अब गौ और पृथ्वी के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पृथ्वी महान ऐश्वर्य को बढ़ाती है, वैसे गौएं अत्यंत सुख देती हैं। इससे ये गौएं कभी किसी को मारना न चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गौओं के पीछे बछड़े और बछड़ों के पीछे गौएं जाती हैं, पृथ्वियों के पीछे पदार्थ और पदार्थों के पीछे पृथ्वी जाती है। फिर भूमि के विषय में कहा है। भावार्थ, जैसे पृथ्वी से उत्पन्न हो, उठकर अंतरिक्ष में बढ़, फैल मेघ पृथ्वी में वृक्षादि को अच्छे सींच उनको बढ़ाता है, वैसे पृथ्वी सबको बढ़ाती है। और पृथ्वी में जो बिजली है, वह रूप को प्रकाशित करती है। जैसे शिल्पीजन क्रम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने और विज्ञान से घर आदि बनाता है, वैसे परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई है। फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में रूप का अलंकार है। जो चलते हुए पदार्थों में अचल, अनित्य पदार्थों में नित्य और व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है। उसकी व्याप्ति के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी नहीं है। इससे सब जीवों को जो अंतर्यामी रूप से स्थित हो रहा है, वह नित्य उपासना करने योग्य है। भावार्थ, सबके देखने वाले परमेश्वर को देखने को जीव समर्थ नहीं, और परमेश्वर सबको यथार्थ भाव से देखता है। जैसे वस्त्रों आदि से ढपा हुआ पदार्थ नहीं देखा जाता, वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता। ये जीव कर्म गति से सब लोकों में भ्रमते हैं। इनके भीतर बाहर परमात्मा स्थित हुआ पाप पुण्य के फल देने रूप न्याय से सबको सर्वत्र जन्म देता है। फिर जीव विषय मात्र को कहा है। भावार्थ, जो जीव कर्म पात्र करते परंतु उपासना और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते हैं, वे अपने स्वरूप को भी नहीं जानते, और जो कर्म, उपासना और ज्ञान में निपुण हैं, वे अपने स्वरूप और परमात्मा के जानने को योग्य हैं। जीवों के अगले जन्म का आदि और पीछे का अंत नहीं है। जब शरीर को छोड़ते हैं, तब आकाशस्थ हो गर्भ में प्रवेश कर और जन्म पाकर पृथ्वी में चेष्टा क्रियावान होते हैं। फिर प्रकारांतर से उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। भूमि और सूर्य सबके माता पिता और बंधु के समान वर्तमान हैं। यही हमारा निवास स्थान है। जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुई उषा के बीच किरण रूपी वीर्य को संस्थापन कर दिन रूपी पुत्र को उत्पन्न करता है, वैसे माता पिता प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें। भावार्थ, इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं और उनके उत्तर अगले मंत्र में वर्तमान हैं। ऐसे ही जिज्ञासुओं को विद्वान जन नित्य पूछने चाहिए। भावार्थ, पिछले मंत्र में कहे हुए प्रश्नों के यहाँ क्रम से उत्तर जानने चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर आकाश युक्त वायु, एक-एक ब्रह्मांड के बीच सूर्य और बल उत्पन्न करने वाली औषधियां तथा पृथ्वी के बीच विद्या की अवधि समस्त वेदों का पढ़ना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है, यह निश्चय करना चाहिए। भावार्थ, जो महत् तत्व, अहंकार, पंच सूक्ष्म भूत 7 पदार्थ हैं, वे पंचीकरण को प्राप्त हुए सब स्थूल जगत के कारण हैं। चेतन से विरुद्ध धर्म वाले जड़ रूप अंतरिक्ष में सब बसते हैं। जो यथावत सृष्टि क्रम को जानते हैं, वे विद्वान जन सब ओर से सत्कार को प्राप्त होते हैं, और जो इसको नहीं जानते, वे सब ओर से तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, अल्पज्ञता और अल्प शक्तिमत्ता के कारण साधन रूप इंद्रियों के बिना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता। जब श्रोत्रादि इंद्रियों को प्राप्त होता है, तब जानने को योग्य होता है। जब तक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता, तब तक अभिमान करता हुआ पशु के समान विचरता है। भावार्थ, इस जगत में 2 पदार्थ वर्तमान हैं, एक जड़, दूसरा चेतन। उनमें जड़ और को और अपने रूप को नहीं जानता, और चेतन अपने को और दूसरे को जानता है। दोनों अनुत्पन्न, अनादि और विनाश रहित वर्तमान हैं। जड़ अर्थात
शरीरादि परमाणुओं के संयोग से स्थूलावस्था को प्राप्त हुआ। चेतन जीव संयोग व वियोग से अपने रूप को नहीं छोड़ता, किंतु स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल व सूक्ष्म सा भान होता है, परंतु वह एक तार स्थित जैसा है वैसा ही ठहरता है। फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो सब वेदों का परम प्रमेय पदार्थ रूप और वेदों में प्रतिपाद्य ब्रह्म, अमर और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत है, इन सबों में से सबका आधार अर्थात ठहरने का स्थान आकाशवत परमात्मा व्यापक और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत व्याप्य है। इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमेश्वर में निवास करते हैं, और जो वेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं जानते, वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते, और जो वेदों को पढ़ के जीव, कार्य कारण और ब्रह्म को गुण, कर्म, स्वभाव से जानते हैं, वे सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध होते आनंद को प्राप्त होते हैं। अब विदुषी स्त्री के विषय में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब तक माता जन वेदवित न हो, तब तक उसके संतान भी विद्यामान नहीं होते हैं। जो विदुषी हों, वह स्वयंवर विवाह कर संतानों को उत्पन्न कर और उनको अच्छी शिक्षा दे उन्हें विद्वान करती हैं। वे गौओं के समान समस्त जगत को आनंदित करती हैं। फिर विदुषी के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती है, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं। अब वाणी के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, समुद्र के समान आकाश है, उसके बीच रत्नों के समान शब्द, शब्दों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले हैं। उन शब्दों के उपदेश सुनने से सबकी जीविका और सबका आश्रय होता है। अब ब्रह्मचर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वान जन अग्निहोत्रादि यज्ञों से मेघमंडलस्थ जल को शुद्ध कर सब वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। इससे ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से सबके शरीर, आत्मा और मन को शुद्ध करावें। सब मनुष्य मात्र समीपस्थ धूम और अग्निवा और पदार्थ को प्रत्यक्षता से देखते हैं, और अगले पिछले भाव को जानने वाला विद्वान तो भूमि से लेके परमेश्वर पर्यंत वस्तु समूह को साक्षात कर सकता है। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम वायु, सूर्य और बिजली के समान अध्ययन, अध्यापन आदि कर्मों से विद्याओं को बढ़ाओ। जैसे अपने आत्मा का रूप नेत्र से नहीं दिखता, वैसे विद्वानों की गति नहीं जानी जाती। जैसे ऋतु संवत्सर को आरंभ करते हुए समय को विभाग करते हैं, वैसे कर्मारंभ, विद्या अविद्या और धर्म अधर्म को पृथक-पृथक करें। भावार्थ, विद्वान और अविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वान है वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों को जानते हैं। उनमें से 3 ज्ञान में रहते हैं। चौथे सिद्ध शब्द समूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब कहते हैं। और जो अविद्वान हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों को नहीं जानते, किंतु निपात रूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर विद्ध दृश्यांतर्गत ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे अग्न्यादि पदार्थों के इंद्र आदि